अस्सलामुअलैकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का 17 और 18 अक्टूबर गुजर चुकी है, जिन दो तारीखों के बताया गया था कि इन दो तारीखों पर आईनी तरमीम कर ली जाएंगी। देर तक रात क्या बल्कि तकरीबन सुबह नमाज फजर तक हुकूमत की मौलाना फजल रहमान के साथ मुख्तलिफ तरह की इंगेजमेंट्स जारी रही, मुलाकातें जारी रहीं। लेकिन खबर यह है कि डेडलॉक बरकरार है और मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान कल रात की जो मुलाकातें हैं वो नाकाम हो गई हैं। अच्छा, किस बात पर नाकाम हुई और आज क्या होने जा रहा है, सारी चीज़ आपके सामने रखते हैं। नाकाम इस चीज़ पर हुई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर मनाने की कोशिश करते रहे कि मौलाना साहब पीटीआई ने वोट नहीं देना, पीटीआई इस मामले में साथ नहीं आएगी, आप पीटीआई को छोड़ें और आप आएँ आगे बढ़ें और आप वोट देने के लिए आप वोट दें। लेकिन मौलाना साहब जो है बताया जा रहा है कि मौलाना साहब इस बात पर उन्होंने इतफाक नहीं किया। उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई को इग्नोर नहीं कर सकता, पीटीआई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, एक अपोजिशन की बड़ी जमात है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, मैंने उनको ज़बान दी हुई है, मैं उनके साथ चलूंगा और आप इमरान खान साहब के साथ पीटीआई के वफद को मुलाकात की इजाज़त दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गो के कमिटमेंट की है कि आज अडयाला में इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाएगी। अब होती है नहीं होती ये तो पता चलेगा। देखें आज इवेंट्स क्या क्या हैं, आज के पूरे दिन के इवेंट्स आप सुन लें कि आज अब यानी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:50 है, 9:30 बजे जो है वो फाकी काबीना का इजलास बुलाया गया है और दूसरी तरफ सेनेटर्स को नाश्ते पर बुलाया हुआ है इसाक डार साहब ने। फिर दोपहर को अवाम के टैक्स के पैसों से जोराना दिया जाएगा चोरों डाकुओं लुटेरों को और जो घुसपैठी हैं उनको, और उनको शाही जोराना दिया जाएगा और वहाँ पे नंबर शंबर गिना जाएगा कि बंदे सारे आ गए हैं, पूरे हैं, क्या सूरत हाल है। फिर आज जो है वो 12:30 बजे सेनेट का इजलास है, 3 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास है। तो ये आज की चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा नज़रें जो हैं वो अडयाला पर होंगी कि इमरान खान साहब की अडयाला में मुलाकात होती है नहीं होती, होती है तो क्या खबर बाहर आती है। और मेरा ख्याल है कि अगर तो बैरिस्टर गौहर साहब की सिर्फ मुलाकात होगी फिर तो काम बहुत ख़राब है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब का किरदार बहुत मशकूक हो चुका है और चाहे कुछ लोग उसको हिकमत का नाम देते हैं कि वो हिकमत के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बुज़दिली का नाम देते हैं। ये वक्त आने पर पता चलेगा कि हिकमत ये बुज़दिली थी। जो लोग ये कहते हैं कि वो हिकमत के तहत ये कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs ही अब कहते हैं कि हम नहीं निकल सकते, क्योंकि जब तक अली मीन गंडापुर लीड ना करे और KP की हुकूमत साथ ना हो और 20-25 हज़ार लोग ना निकलें KPK से, तब तक पंजाब से हम पूरे पंजाब से 20-25 हज़ार लोग निकाल भी लें तो बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद पहुंचना। तो ये अब ज़ाहिर आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, अगर तो जो 5 रुकनी वफद है ये सारा जाता है, यानी बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकमल राजा साहब, हामिद खान साहब और अली जफ़र साहब और जो असद कैसर साहब हैं, अगर ये 5 के 5 लोग मिलते हैं फिर बात मुकम्मल बाहर आएगी। फिर पता चलता है कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, किसी शिक पर मानते हैं, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, प्रोटेस्ट की कॉल देते हैं, अली मीन गंडापुर के हवाले से क्या कहते हैं, नई इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, नई हदायत क्या आती हैं, ये बहरहाल फिर पता चल जाएगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात होने या ना होने के बारे में पता चलेगा। देखें आज लगता है कि घुमसान की लड़ाई होगी और एक जंग होगी, आज एक लड़ाई होगी, क्योंकि कल रात का आपको पता ही है कि कल रात जो कुछ हुआ इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने, जो अपने जिनके यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा। फ़हीम मलिक साहब ने कल रात अपने ब्लॉग में एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि PTI की सेनेटर डॉक्टर जरका को किसी गाड़ी में लाया गया और वहाँ पे रिपोर्टर्स ने वीडियो बनाने की कोशिश की, उमर जट ने और वकास साहब ने, तो उनको धक्के दिए गए रिपोर्टर्स को और वीडियो नहीं बनाने दी गई। इसीलिए रात सिक्योरिटी बहुत अलर्ट थी और इसीलिए लाइटें जो है वो बंद करके और जैमर्स लगा के और लाइव कवरेज रोक के और जो है ना वो ज़बरदस्ती के साथ ये आईनी तरमीम रात करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो रात वाली कोशिश तो नाकाम हो गई। अब आज के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी कल अपने अरकान असम्बली को ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि आज आखिरी दिन है, आज करवा लिया जाएगा। मजबूरी इनकी वजह ये है क्योंकि आज अगर ये ना करवा सके तो फिर इनके लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि कल फिर आज और कल का दिन है, क्योंकि परसों फिर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से वर्किंग में होगी, तमाम जज जो हैं वो मौजूद होंगे, तो इसलिए बड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज का दिन ही है इनके लिए। और फिर ये देखें कि जितनी भी तरमीम करवाई जा रही हैं ये सब पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये PTI स्पेसिफिक हैं, ये इमरान खान स्पेसिफिक हैं, इनकी अपनी ज़ात का भी मामला नहीं है। ये टोटल तरमीम एक एक तरमीम आप उठा के देख लें, ये उसी तरह की तरमीम है जब इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली करनी थी तो सारे चोर डाकू और लुटेरे बड़े बड़े जो हैं उनके वकील बैठ गए। पहले ने कहा कि पहले को कहा गया बताओ तुम्हारे डाकू को किस तरमीम से छेड़छाड़ का फायदा होगा, उसने कहा इससे छेड़ दिया। दूसरे को कहा गया तुम्हारा चोर जो है वो कैसे बच सकता है, उसने कहा मेरा चोर इस तरह से बच सकता है अगर आप ये शिक निकाल दें, ठीक है निकाल दी। तीसरे से कहा गया तुम्हारा लुटेरा जो है वो किस तरमीम कौन सी तरमीम करें तो तुम्हारा लुटेरा बच जाएगा, उसको फायदा होगा, उसने मेरे लुटेरे को इस चीज़ से फायदा होगा। तो इस तरह से चोरों डाकुओं लुटेरों के जिन्होंने मुल्क के तबाही और बर्बादी फेरी है, जिन्होंने इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, उन चोरों डाकू लुटेरों के वकीलों ने बैठ के मशवरे दिए और उस पर नैब तरमीम कर दी गई, जिसको उमर बंदयाल साहब और इजाज़ुल हसन साहब ने कलम किया था और फिर काजी फाइज ईसा ने उन तरमीम को बहाल किया। उसके बाद अब भी यही हो रहा है कि इमरान खान को कहाँ से नुकसान होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आबिद ज़ुबैरी साहब की बात दुरुस्त साबित हुई है। एक बार फिर ये बात हो रही है कि अगर जोर ज़बरदस्ती कराना है, अगर बंदूक की नोक पे ही कराना है और अगर इसको रोंदना ही है, अगर बिल्डोज ही करना है, तो फिर वही जो ओरिजिनल मुसवदा है नून लीग का, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिसमें आईनी अदालत भी मौजूद है, जिसमें काजी फाइजी साहब भी मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो डाल दिया जाए अगर वही जोर ज़बरदस्ती से करानी है और मौलाना के बगैर करानी है। गो कि मैं ये समझता हूँ कि मौलाना के बगैर कराना ऐसे ही है कि खुद को जैकेट को पहनने के मुतरादिफ होगा इस हुकूमत के, क्योंकि वजह यह है कि मौलाना के बगैर ये करवाएंगे तो मौलाना किसी सूरत घर में नहीं बैठेंगे और PTI और मौलाना जब मिल के एजिटेशन करेंगे तो इस हुकूमत के लिए सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा और मतलब फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो साथ आज जो है एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन को भी अलर्ट रखा गया है कि चलें यहाँ पे तो
हम बिल्डोज कर लेंगे सेनेट में। जो बताया जा रहा है कि पीटीआई के भी सेनेटर टूटे हुए हैं, ये जो बताया जा रहा है कि अख्तर मेंगल साहब के भी सेनेटर टूटे हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि मौलाना साहब के भी 2 सेनेटर बकौल हुकूमती ज़राए के वो टूटे हुए हैं कि 6 इस तरह से वोट पूरे किए गए हैं, तो फिर कौमी असम्बली में क्या करेंगे? तो उधर फिर यही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सीटें दे देगा चोरों डाकुओं लुटेरों को, और इस तरह से नंबर गेम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी आज जो है वो अलर्ट रखा गया है कि वहाँ से हो जाए। लेकिन अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो पाकिस्तान रात को पहुँच चुके हैं, और अगर अख्तर मेंगल साहब ने अपने दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और एक और जो उनके सेनेटर हैं, आई थिंक कासिम नाम है उनका, अगर इन दोनों को उन्होंने मैनेज कर लिया अख्तर मेंगल साहब ने, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये तरमीम हो सकें, क्योंकि इस वक्त मसला ज़्यादा सेनेट में। और अगर तो पीटीआई के जो लोग हैं अगर वो अगवा हैं और वो आकर और कह देते हैं कि हम अगवा थे और वोट नहीं डालते, तो फिर भी आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। कल रात को साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने एक अहम इंटरव्यू जो है वो दिया है ईसा नकवी साहब को, और उसमें भी साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी यही बात की है कि हम अब ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वो अगवा होकर वोट डाल रहा है। क्यों? उन्होंने कहा जब पार्टी ने वाज़ेह डायरेक्शन दी थी कि सेनेटर्स जिनको मुल्क से बाहर भेज दिया गया था कि वो मुल्क में वापस ना आए, और जिन एमएलएज को कहा गया था कि आप महफूज हो जाएं, बल्कि वो कह रहे हैं कि पार्टी ने पूछा कि अगर कोई खुद कहीं सिक्योर नहीं हो सकता तो हमें बताएं, हम आपको सिक्योर करेंगे। ये बात साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इंटरव्यू में नहीं बताई, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि सेनेटर्स को कहा गया कि अगर किसी सेनेटर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो बताए, उसको हम बाहर भिजवाएंगे और वहाँ पे पार्टी जो है उसके रहन सहन का सारा इंतजाम करेगी। वहाँ पे आपको पता ही है कि पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में कितनी पॉपुलर है। तो किसी भी मुल्क में, हर मुल्क के, दुनिया के हर मुल्क के तकरीबन हर बड़े शहर में पीटीआई के हामी मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वो 98% जो है वो इमरान खान के हामी है, पाकिस्तान के हामी है, पाकिस्तान से वफादार हैं। और आपको पता है इस वक्त जो भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है, वफा करने वाला है, जो मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहता है, जिसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आगे जाए, तो उसको पता है कि इस वक्त किस मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना है। तो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो लेकिन कुछ सेनेटर जो है वो पाकिस्तान वापस आए, क्यों आए किसी को पता नहीं है, किसी को बताया नहीं, तो वो क्यों आए? तो वो ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो हमें अगवा कर लिया गया, जब आपको मना किया था कि आपने नहीं आना। और अगर आप अगवा अब हैं भी तो कोई मसला नहीं है, जब आप वहाँ पे आएंगे तो आप वहाँ पे डट जाएं और आप कहें कि जी हमें तो अगवा किया गया था और हम आ गए, लेकिन हम जो है वो वोट नहीं देंगे। देखें, असल जो ये चीज़ लाना चाह रहे थे मौलाना के साथ मिलके, मौलाना को कह रहे थे कि इस चीज़ पे आप वोट कर दें, वो है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रुक जाए कि ठीक है हम, इन्होंने कहा मौलाना को कि देखें हम भी बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हम काजी फायजी साहब के मामले में सरेंडर कर रहे हैं। काजी फायजी साहब और मौलाना को बताया गया और कहा गया कि आप देखें कि काजी फायजी साहब की क्या खिदमत हैं नून लीग के लिए, शरीफ खानदान के लिए, हमारे लिए, इस निज़ाम के लिए। उसके बावजूद अगर हम काजी के नाम पर सरेंडर कर रहे हैं तो आप भी तो मौलाना साहब मेहरबानी करें ना, आप भी तो, आप ना हमारा काजी, ना अवाम पाकिस्तान और आइन और पाकिस्तान के मफाद का मंसूर, एक हम सरेंडर करते हैं चीज़, एक आप सरेंडर करें, और जस्टिस जाहिया अफरीदी जो है उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाते हैं। अब लेकिन पीटीआई जो है इस बात पे पीटीआई ने रिएक्ट किया, पीटीआई ने दो टोक कह दिए, बल्कि अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से तो कहा हामिद खान साहब ने कि चमचे को हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो नहीं बनने देंगे। चमचा कहा है उन्होंने अमीनुद्दीन खान को। तो ये आप देख लें कि किस तरह के अल्फाज, किस तरह के अलकाबात, किस तरह की चीज़ें इन जजेस को सुननी पड़ रही हैं। लेकिन मजाल है कि इनमें से कोई जज जो है वो इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे और कोई प्रेस नोट जारी करवाए कि जी मैं नहीं बनूंगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, अगर ऊपर वाले जजेस को सुपरसीड करके मुझे बनाया गया। ज़ाहिर है अमीनुद्दीन खान क्यों नहीं बनेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने जो कुछ किया है वो तो इस वक्त शरीफ खानदान, तो बल्कि अगर एक लम्हे के लिए आप सोचें तो काजी फायजी से भी ज्यादा सूट उनको अमीनुद्दीन खान करते हैं। क्यों? 13 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसमें 8 जजेस ने कहा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती, ये पीटीआई को मिलनी है। या अफरीदी साहब ने ना इधर का ना उधर का, वो ना आधे तीतर है ना बटेर है। आपको पता ही है कि वो एक अजीब सी अपनी वो दरमियान में चीज़ें निकालते हैं कि दोनों घर राजी रखते हैं। या अफरीदी साहब, उन्होंने दोनों घर राजी रखे। उसके बाद काजी फायजी साहब और जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इतनी सीटें, उन्होंने बड़ा एक वारदात डाली, उन्होंने काउंट किया कि इतनी सीटें जो है वो दे दें आप नून लीग और पीपल्स पार्टी को, ताकि उनके पास 2 मुकम्मल हो जाए, और इतनी पीटीआई को दे दें। ये उन्होंने वारदात डाली। और 2 जज ऐसे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान, इन 2 जजों ने कहा कि एक सीट भी पीटीआई को या सुन्नी ताकत कौंसिल को नहीं मिलेगी, तमाम सीटें चोरों, डाकुओं, लुटेरों, घुसपैठियों को मिलेंगी, फॉर्म 47 वालों को मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन ने जिनको दिया उनको मिलेंगी। ये इन 2 जजेस का जो है वो फैसला था। तो ये सूट ज़्यादा वो करते हैं। तो आज जो अगर ये बिल्डोज करेंगे तो नून लीग के मुसद्दे के ऊपर भी कर सकते हैं। देखना यही होगा कि पीटीआई के कौन से सेंटर्स टूटे हैं। और ये जो एक बात हो रही है कि ये डबल गेम नून लीग पीपल्स पार्टी शायद कर रहे हैं, मैं नहीं मानते डबल गेम कर रहे हैं, इनकी हैसियत और औकात ही नहीं है। ये फॉर्म 47 वाले ये डबल गेम करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ये ऐसे करें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को कहें कि हम कोशिश कर रहे हैं और अपने बंदों को कहें नहीं करना, या मौलाना को नहीं करना। मैं ये बात नहीं मानता। और इतलात यही है कि बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है इनको, कल इनकी बहुत छितरौल हुई है। और इसलिए आपने देखा ना कि बिलावल कल हैदराबाद गया जलसे से खिताब करने, हैदराबाद से जलसे से खिताब करके आया, और आके और कैसे उसने उसने आके फिर रात को 1 डेढ़ 2 बजे मौलाना से मिला। उसकी मतलब आप चेहरा देखें, थकावट देखें, सोया हुआ नहीं कई दिनों का। लेकिन ज़ाहिर है जैसे एक बड़े साहब जो होते हैं, उनके जो नौकर होते हैं, अगर बड़े साहब किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं और वो बड़े साहब जाग रहे हैं तो फिर मुलाजिम भी नहीं सो सकते, और कई दिन तक नौकरों को और मुलाजिमों को, चपरासियों को, मातहतों को जागना पड़ता है। तो इसलिए इस वक्त जो है वो ये सारे नौकर भागते फिर रहे हैं, चपरासी नौकर मुलाजिम भागते फिर रहे हैं। नौकर की नखरा की, इनको इन बेचारों को ना सोने की कोई इस वक्त फुर्सत है, ना कोई और मसरूफियत है। इनको जो कहा जा रहा है वही चीज़ें वो कर रहे हैं। तो देखते हैं जी चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि सेनेट के इजलास का देखना कि पहले 11 बजे था, अब 12:30 बजे का टाइम चेंज किया गया। तो